गलगोटियास विश्वविद्यालय भारत के सबसे तेजी से बढ़ते निजी विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करता रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय एक विवाद के कारण चर्चा में आया, जिसने सोशल मीडिया और शैक्षिक जगत में बहस को जन्म दिया। इस घटना ने न केवल विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि भारत में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को भी उजागर किया। गलगोटियास विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में सुनील गलगोटिया द्वारा की गई थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। यह विश्वविद्यालय शाकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत शुरू हुआ और पहले गलगोटिया परिवार के व्यापक शैक्षिक समूह का हिस्सा था। गलगोटिया परिवार की शिक्षा में भागीदारी कई दशकों से चली आ रही है, जिसमें उन्होंने प्रकाशन और व्यावसायिक कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया। विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इस परिवार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया। गलगोटियास विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित है, जहां इसका शहरी परिसर 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान, फार्मेसी सहित कई विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय को भारत की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे इसकी शैक्षिक गुणवत्ता और डिग्री की वैधता सुनिश्चित होती है। आधुनिक सुविधाओं और विविध पाठ्यक्रमों के कारण यह संस्थान छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। गलगोटियास विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी शैक्षिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2026 में इसे एशिया के तेजी से उभरते विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया, जिससे इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी। संस्थान ने उद्योग से जुड़ाव बढ़ाने, विभिन्न कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए हैं। इन उपलब्धियों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। गलगोटियास विश्वविद्यालय ने अपने विस्तार के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया है। पिछले दशक में संस्थान की मूल संस्था पर भूमि अधिग्रहण और ऋणों को लेकर कानूनी विवाद हुए, जिससे उसकी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठे। शोध गुणवत्ता को लेकर भी विवाद सामने आए, जैसे 2020 में एक पेपर जिसमें ध्वनि तरंगों से वायरस नष्ट करने का दावा किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इन घटनाओं ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ऐसे विवादों के कारण संस्थान की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर चर्चा तेज हो गई है। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटियास विश्वविद्यालय ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई, जो देश में तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। इस समिट में भारत और विश्व के अग्रणी तकनीकी तथा नीति विशेषज्ञ एकत्रित हुए, जिससे विश्वविद्यालय को अपनी उपलब्धियों और शोध कार्यों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस आयोजन ने न केवल संस्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि छात्रों और शिक्षकों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों से रूबरू होने का मौका भी दिया। ऐसे सम्मेलनों में भागीदारी से विश्वविद्यालय की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और शैक्षिक प्रतिष्ठा को मजबूती मिलती है। फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान गलगोटियास विश्वविद्यालय ने एक 4 पैर वाला रोबोटिक डॉग ओरियन प्रदर्शित किया। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने दावा किया कि यह उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तुरंत पहचान लिया कि यह वास्तव में यूनिट्री रोबोटिक्स की यूनिट्री गो 2 नामक चीनी कंपनी का उत्पाद था। इस खुलासे के बाद विश्वविद्यालय पर आरोप लगे कि उसने स्वदेशी नवाचार के नाम पर गलत जानकारी दी है।
विवाद के बढ़ने पर आयोजकों ने गलगोटियास विश्वविद्यालय को प्रदर्शनी से हटने के लिए कहा और यह घटना सार्वजनिक आलोचना और विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवालों का कारण बनी। गलगोटियास विश्वविद्यालय ने विवाद के बाद स्थिति स्पष्ट करने के लिए कई कदम उठाए। विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि प्रदर्शक तकनीकी जानकारी के बारे में पूरी तरह अवगत नहीं था और उनका उद्देश्य छात्रों को नई तकनीकों से परिचित कराना था, न कि किसी को गुमराह करना। इसके साथ ही संस्थान ने घटना के लिए माफी मांगी और प्रदर्शनी से संबंधित रोबोटिक डॉग को आयोजन स्थल से हटा लिया। इन प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और यह घटना शैक्षिक संस्थानों में पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा का विषय बन गई। गलगोटियास विश्वविद्यालय के रोबोटिक डॉग विवाद ने भारत में शैक्षिक संस्थानों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। सोशल मीडिया और शैक्षिक जगत में यह चर्चा तेज हो गई है कि विश्वविद्यालयों को अपने नवाचारों की प्रस्तुति में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेते समय तकनीकी उत्पत्ति और विकास के बारे में पूरी जानकारी देना आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में ईमानदारी और स्पष्टता से ही सार्वजनिक विश्वास कायम रह सकता है। यह विवाद शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और नैतिकता की आवश्यकता को उजागर करता है, जिससे भविष्य में संस्थानों की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। गलगोटियास विश्वविद्यालय की यात्रा ने भारतीय उच्च शिक्षा में तेजी से विस्तार और बदलते मानकों को उजागर किया है। हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि संस्थानों के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी अनिवार्य हैं, विशेषकर जब वे राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। इस विवाद से यह भी सीख मिली कि छात्रों और समाज का विश्वास बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों को अपनी प्रस्तुतियों और दावों में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अब गुणवत्ता, सत्यता और जवाबदेही की अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। गलगोटियास की कहानी इस बात का प्रतीक है कि आधुनिक संस्थानों को न केवल ज्ञान का प्रसार करना है, बल्कि नैतिक मूल्यों का पालन भी करना है।